गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आत्मभावना परम पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न जी महाराज के मुखारविंद से। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सौ सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। सहु दुखियो नो दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूँ ते आत्मगुण विकसाववा। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ तेहथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊं कोई नो राखी हृदय पवित्रता। जे वेर वृत्ति राख से हूँ तेहथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊ कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकू नहीं जिंदगी तो लई सकू नहीं हूँ कदा। नहीं इष्ट मरवू कोई न छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकू नहीं जिंदगी तो लई सकू नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लय। बस एज झरणो सर्वदा मम डउर विषय वह तू रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो था ओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। बुरो न थाओ कोई नु थाओ सहो नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंकारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लय। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्पतरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंखना मारी अति।
નિજ શક્તિથી રાગી કરું હું સર્વને શાસન પ્રતિ રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંખના મારી અતિ રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંખના મારી अति। पूरी भावना को दिल में उतारने के पश्चात परम पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज साहब के मुखारविंद से मंगलाचरण के पश्चात प्रवचन पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज साहब। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो वञ्चनमुकारो सव्वभावगणशिणो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् नमो दुर्वारागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाधाय महावीरायतायिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बीच में लगाएंगे गुरु में ही पूजा वाला मैं बोल दूंगा। नव पद छवाया हृदय मां नव पद समाया नयन मां नव पद चमकता चित मां नव पद झड़कता स्वप्न मां नव पद वहे छे श्वास मां नव पद रहे छे पास मां भव भव मळो नव पद स्मरण नव पद शरण भव भव मळो भव भव मळो नव पद स्मरण नव पद शरण भव भव मळो। नवपद का यह अद्भुत आलंबन। नवपद आराधना का आज तीसरा दिन है। आचार्य पद की आराधना का आज का दिन पंच परमेष्ठियों के मध्य में आने वाला यह पद है। दो पद ऊपर है, दो पद नीचे, वो सबसे मध्य में यह आचार्य पद है। आज से गुरुपद की आराधना शुरू होने वाली है। नवपद के अंदर दो तत्व अरिहंतो सिद्ध, फिर आचार्य उपाध्याय साधु, ये गुरु तत्व है। और दर्शन ज्ञान चारित्र्य और तप, ये धर्म तत्व है। देव गुरु और धर्म का संयोजन इस नवपद के अंदर है। और गुरुपद की आराधना यह एक मध्यम स्थान इसलिए है क्योंकि गुरु मध्य में बैठकर देव का भी स्वरूप समझाते हैं, साथ साथ में धर्म तत्व का भी स्वरूप गुरु समझाते हैं। इसलिए नवपद आराधना का यह तीसरा दिन, और इस आराधना के अंदर संपूर्ण नवपद का अगर मध्यम कोई भाग है तो वह है साधु पद। पांचवा पद साधु पद का है, वो नवपद का सेंटर पॉइंट है। और पंच परमेष्ठी का अगर मध्य
भाग कोई गिनो तो वह आचार्य पद है। ऐसी नवपद की आराधना करने का अवसर मात्र और मात्र हमको मिला है। पात्रता भी इतनी ऊंची जिनकी है ऐसे पंच परमेष्ठियों की आराधना। जितना पात्र ऊंचा होता है और उनको किया गया नमस्कार फल भी इतना ऊंचा देता है। जितना ऊंचा पात्र होता है उसकी आराधना, उसको किया गया नमस्कार हमारे जीवन के अंदर भी इतना ऊंचा फल देता है। इसलिए आज आचार्य पद की आराधना है। आचार्य पद का वर्ण है कौन सा? पीला वर्ण। अरिहंत का श्वेत वर्ण, सिद्ध का लाल वर्ण, आचार्य भगवंतों का पीला, उपाध्याय का नीला और साधु का श्याम वर्ण है। इन सब वर्ण के आधार पर ही पंच परमेष्ठियों के गुणों का हम आंकलन कर सकते हैं। ऐसे आपको जन्म से ही पता होगा, जब से आप समझने लगे तब से ही पता होगा कि अरिहंत का वर्ण सफ़ेद क्यों है, सिद्ध का लाल वर्ण क्यों है। आचार्य उपाध्याय और साधु के वर्णों का चिंतन भी शायद आपके पास होगा। का तो सिर्फ वर्ण कैसा है ये पता होगा, का तो वर्ण का कारण क्या है ये भी पता होगा। ये नहीं पता है अभी तक, बस वर्ण कौन सा है ये आपको पता है, अरिहंत का, सिद्ध का। आज आचार्य पद का वर्ण का कारण पंच परमेष्ठियों की जितनी वंदना और स्थापना है वह गुण के आधार पर यहाँ पे है। गुण की दृष्टि से जो प्रथम आता है उन्हें प्रथम लिया गया। ऐसे देखो तो सिद्ध का स्थान प्रथम आना चाहिए, लेकिन अरिहंत जो शासन की स्थापना नहीं करते तो कोई जीव मोक्ष में जा नहीं सकता था। इसलिए शासन स्थापना की उनकी गुण स्थिति को देखकर अरिहंतों का स्थान प्रथम रखा गया। उसके पश्चात सिद्ध का स्थान जो सब साधकों का लक्ष्य होता है। अब आचार्य पद तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर इसलिए है कारण कि गुरु पद में सबसे ऊंचा पद आचार्य पद होता है। साधु सिर्फ अपनी साधना में सीमित अन्यों को साधना करवाएगा। उपाध्याय महाराज के सिर पर यही जवाबदारी है कि संघ के साधु साध्वी भगवंतों की अध्ययन की स्थिति को हमेशा संभाल सके। लेकिन आचार्य पद जो है ना वो सबसे ऊंचा पद, इसलिए संपूर्ण शासन की जवाबदारी आचार्य भगवंत के ऊपर आती है। ऐसे अरिहंत तत्व को आकाश की उपमा दिए। आकाश जैसे सर्वव्यापी होता है ऐसे अरिहंत तत्व भी सर्वव्यापी होते हैं। सिद्ध भगवंत को अग्नि की उपमा दिए। अग्नि जैसे सब चीजों को जलाकर खत्म करता है, ऐसे सिद्ध भगवंत भी अपने घाती अघाती सब कर्मों को समाप्त करने में सहायक बनते हैं। आचार्य भगवंतों का वायु की उपमा दी है। वायु तत्व जो अप्रतिबद्ध होता है, किसी के रोकने से वो कभी रुकता नहीं है, और ऐसा आचार्य भगवंतों का भी आचार होता है। वह गांव गांव नगर नगर में विचरण करके सर्वत्र शासन की सुंदर आराधना सबको करवाते हैं। शासन की रक्षा करने का काम भी आचार्य भगवंतों का है। इसलिए आचार्य भगवंतों का वर्ण पीला क्यों रखा है? क्योंकि कभी भी कोई राजा बनता है ना, राजा जो बनता है ना, वो राजा जब बनता है तो उसको राजा बनाने से पहले हल्दी आदि पीठी लगाते हैं। आज से तुम हमारे नगर के राजा बने। वो हल्दी का वर्ण भी पीला होता है। और जिन शासन के राजा के रूप में अगर कोई स्थान है तो वह आचार्य पद है, क्योंकि तीर्थंकर के अभाव में आचार्य भगवंतों को ही राजा बनाया गया है। वही तीर्थयरो समोसुरी, यानी कि तीर्थंकर के समान आचार्य भगवंत होते हैं। जैसे राजा स्वर्ण अलंकारों को धारण करता है, वो अलंकार भी पीले होते हैं, इसलिए आचार्य भगवंत का वर्ण पीला है।
जो राजा बनता है वो स्वर्ण सिंहासन पर बैठता है, वह सिंहासन का वर्ण भी पीला होता है, इसलिए आचार्य भगवंतों का भी वर्ण पीला होता है। ये सब कारण है, इसलिए पद के अनुसार, गुण के अनुसार इन सब वर्णों का यहाँ पे सुंदर चिंतन रखा गया है। अब आचार्य पद की आराधना क्यों की जाती है, इसका कारण एक ही है। भगवान के शासन काल में तो भगवान 30 वर्ष तक ही शासन के संचालक बने। केवल ज्ञान के बाद शासन की स्थापना हुई, वो उनके रहते 30 साल ही शासन चला। अब भगवान के जाने के बाद अभी 2600 साल हो गए। कितने? 2600 शासन स्थापना को 2600 साल हुए। 2600 में से 30 वर्ष ही भगवान ने शासन चलाया। कितने साल? तो बाकी का शासन कैसे चल गया? 2600 में से 30 निकाल दो तो कितने? 2500 ने 80 वर्ष होते हैं। आने वाले 18,000 वर्ष तक ये शासन कहीं भी किसी भी तरह रुक नहीं सकता। अब बताओ कि भगवान के बाद अभी तक शासन की रक्षा किसने की? शासन का संचालन किसने किया? शासन की धुरा को यहाँ तक लाने का काम किसी ने किया है तो वह आचार्य भगवंत थे। बड़े बड़े शासन प्रभावना के काम उन्होंने किए, यहाँ तक कि शासन प्रभावक बहुत से ऐसे पुण्यात्माओं को इस शासन की प्रभावना के अंदर जोड़ा। भले वो राजा विक्रमादित्य का नाम आता हो, भले वस्तुपाल तेजपाल का नाम हो, भले कुमारपाल महाराजा का नाम हो, और भले पैथड़सा मंत्री का नाम आता हो, इन सबको शासन प्रभावना के एकदम समीप में लाने का और इनके जीवन में की गई शासन प्रभावनाओं का अद्भुत जो वर्णन शास्त्र में है, उसके पीछे अगर किसी का मार्गदर्शन, किसी की प्रेरणा और किसी का उपदेश रहा होना, वह आचार्य भगवंत थे। तुम्हारे जीवन में भी ये थोड़ा बहुत कोई धर्म दिखता होगा ना। सेपाल राजा का कोढ़ मुक्त हुआ। सेपाल राजा कोढ़ से ग्रस्त थे, लेकिन वह कोढ़ से मुक्त हो पाए तो उनको कोई पूछा तो उन्होंने कहा सब मैणा की धर्म निष्ठा का प्रभाव है। यही कहा था ना, मैणा ने ही उनको आराधना में जोड़ा था। हमारे जीवन में भी ये शासन का बहुत बड़ा उपकार है। आचार्य भगवंतों ने तो शासन को चलाया है, शासन को चलाया है तो हम शासन के आज हकदार बने हैं। नहीं तो आज शासन नहीं होता तो हम धर्म आराधना किसके बल पर करते? हम भी जीवन जी रहे हैं ना, हमारे जीवन पे भी कितने लोगों का उपकार है बोलो। आंख बंद करके देखो ना, कितने जीवों का उपकार तुम्हारे पर है तो तुम आज इतना आगे बढ़ पाए हो। और उपकार कभी भूलना भी नहीं चाहिए। मफतलाल फैब्रिक्स नाम की बहुत बड़ी कंपनी है। वह मफतलाल उनके जीवन की प्रारंभिक अवस्था में बहुत सामान्य जीव था। बंबई के अंदर वो जब गए तब रहने को कोई घर नहीं था। एक दुकान का ओटला ढूंढ लिया था, रोज शाम को जाकर उस ओटले पर सो जाना, दिन भर काम करना, मजदूरी करना, शाम को आकर उसी दुकान के ओटले पर सो जाना। किस्मत बदल गई, समय बदल गया और कपड़े मार्केट का बहुत बड़ा, पूरे भारत में जिनका नाम चलता है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनी का वो मालिक बन गया, लेकिन उपकार को नहीं भूला। आज मैं इतना बड़ा बना हूं, लेकिन जिस दिन मैं बंबई में पहली बार आया तब मेरे पास रहने को घर नहीं था। इसी दुकान के ओटले के ऊपर मैंने बहुत सारी रातें बिता दी, उस उपकार को याद किया और बहुत सारा पैसा जब कमाया तो 1 लाख रुपये का कवर उस दुकान वाले को देकर वो आ गए।
अगर आपका ओटला मुझे नहीं मिला होता तो आज मैं इस जगह पर नहीं पहुंच पाता। ऐसे तो बहुत सारे उपकार। एक बहुत बड़े सेठ जब सामान्य थे तब बंबई के अंदर आइंबिल खानते में जाते, आइंबिल का जो बचा होता उसी को वघार कर उनको रोज भोजन खिलाते थे। एक दिन वो बहुत बड़े सेठ बन गए। उस उपकार को याद करके संपूर्ण आइंबिल खाते का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया। ये आइंबिल खाता नहीं होता तो मैं कहाँ खाना खाता। ऐसे तो कितने उपकार हमारे जीवन पर है, लेकिन उस ऋण को भूलना नहीं चाहिए। आचार्य भगवंतों ने भी इस शासन की रक्षा के लिए बहुत सारे पराक्रम किए, और ऐसे पराक्रमों में कुमारपाल महाराजा ने जब इतनी सारी शासन प्रभावना की, उसके पीछे आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराज की प्रेरणा रही। पेथड़सा मंत्री ने भी बहुत सारे शासन के काम किए, उसमें भी आचार्य भगवंत धर्मघोष सूरी महाराज की प्रेरणा रही। सिद्धसेन दिवाकर सूरी की प्रेरणा से उज्जैन का राजा विक्रम, और विक्रम ने भी शासन प्रभावना के अजोड़ काम किए। एक अद्भुत संघ उज्जैन से सिद्धाचल महातीर्थ का उन्होंने निकाला। ये सारे आयोजन किसकी प्रेरणा से हुए तो कहे, मूल में तो कहीं ना कहीं आचार्य भगवंतों की अद्भुत प्रेरणा इन सबके जीवन में रही है। आज हम भी देखें तो हमारे जीवन में भी कोई छोटा बड़ा कोई सुकृत का हमने काम किया है ना, तो मूल में तो कहीं ना कहीं गुरु भगवंतों की प्रेरणा होगी। आज वर्तमान में भी शासन प्रभावना के अनेक काम करने वाले जीव आपको दिखेंगे, लेकिन किसी प्रेरणा के बिना वो भी शासन के काम नहीं कर सकते। और ऐसे आचार्य पद की आज आराधना करके हमको भी उन आचार्य भगवंतों की जो उपकार स्थिति है उसका चिंतन करना चाहिए। एक बहुत अद्भुत घटना इस शासन में घटी। विजयपुर नाम का एक नगर, और नगर का राजा, इतने में जैन दर्शन के विरोध करने वाले जो अन्य दर्शन थे वो राजा के महल में आए, कहने लगे जैन दर्शन गलत है, जैन दर्शन की मान्यता गलत है, हमारा दर्शन ही सत्य दर्शन है, हमारे दर्शन का ही प्रवर्तन होना चाहिए। राजा ने कहा ऐसे तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा दर्शन सत्य है, जैन दर्शन गलत है, तुम्हारा दर्शन सही है। किसी को सही गलत कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अब अन्य दर्शन वाले आकर अपना मत स्थापित करना चाहते थे। कहा कि बुला दो कोई जैन आचार्य भगवंत हो तो हम आपकी सभा के अंदर वाद करेंगे, और वाद में जो जीतेगा उसी का मत आपको स्थापित करना होगा, अन्य सब दर्शनों को आप निरस्त कर देंगे। अन्य दर्शन के लोग आए तो सही, लेकिन आने से पहले उन्होंने देख लिया था आसपास 1000 किलोमीटर के अंदर कोई जैन साधु या आचार्य विचरण तो नहीं कर रहे ना। ये मौके का फायदा देखकर वो राजा के दरबार में पहुंचे थे, क्योंकि 1000 किलोमीटर के अंदर कोई है नहीं, तो कौन आने वाला है, कौन हमसे वाद करेगा, और सामने कोई वाद करने वाला होगा नहीं, तो विजेता हमको ही राजा घोषित कर देंगे। राजा ने कहा आपकी बात तो मान लूं, लेकिन वाद के बिना मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता हूं। पहले मैं जैन समाज को पूछूंगा कि उनके पास कोई वाद करने के लिए कोई मजबूत साधन या मजबूत व्यक्ति है या नहीं। अगर वो मना कर देते हैं तो मैं तुमको विजय घोषित कर दूंगा। अन्य दर्शन वालों ने कहा देखते हैं कौन मिलता है। उन्होंने पहले से ही देख लिया था कि 1000 किलोमीटर के आसपास तो कोई प्रभावशाली जैन आचार्य है ही नहीं। जैन संत को बुलाया, कहा कि तुम्हारे पास
कोई वाद करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आपको राज दरबार में लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं ला सकते हो तो मैं इन दर्शनों को विजय घोषित कर दूंगा, फिर जैन शासन की कोई प्रभावना का काम तुम मेरे राज्य में नहीं कर पाओगे। जैन शासन की हिलना होगी, और जैन शासन की हिलना होगी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पूरा जैन संघ इकट्ठा हुआ, चिंता में आ गया। जैन शासन की हिलना का प्रसंग आ गया है। आसपास सब जगह पूछताछ करवाई तो 1500 किलोमीटर दूर आचार्य भगवंत सिंह सूरी महाराज विराजमान थे। राजा को पूछा कितने दिन के अंदर वाद होगा। राजा की ज्यादा समय तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कम से कम 40 दिन के बाद 41वें दिन, आज से 40 दिन बाद 41वें दिन ये वाद मेरे सभा में होगा। अगर कोई तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता है तो मैं जैन दर्शन को निरस्त कर दूंगा। पहले के समय में तो राजाओं के हाथ में सब चलता था। पूरा जैन संघ चिंता में आ गया। अगर 40वें दिन अगर कोई जैन आचार्य यहाँ नहीं पहुँचता है तो जैन शासन की बहुत बड़ी हिलना होने वाली है। इतना बड़ा दर्शन और उसकी हिलना हो, ये भला कैसे हो सकता है। जैन संघ का पूरा प्रतिनिधि मंडल 1500 किलोमीटर दूर आचार्य भगवंत सिंह सूरी महाराज के पास पहुंचता है। आज शासन का बहुत बड़ा प्रसंग और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। आचार्य भगवंत ने सब पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कहते कि अन्य दर्शन वाले आकर अपना मत स्थापित करना चाहते हैं। अगर बाद में हम जीत गए हैं तो जैन दर्शन को विजय मिलेगा, अगर हम नहीं पहुंच पाए तो हमको हार मिलेगी। संघ को आया देखकर आचार्य भगवंत ने मुनि मंडल को इकट्ठा किया। रतलाम वाले भी आए थे ना, तुम लोग पूनम पे, तुम सब आए थे क्या? जो आए थे उसमें से यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 5-10 लोग आए थे, बहुत सारे वहां पे। तुम्हारे जैसे अनेक गांव वाले वहां पे आए थे, तुम अकेले नहीं आए थे। हो तुमने आचार्य भगवंत को विनंती की थी। हमने कोई सामने से नहीं कहा था कि हमको रतलाम आना है। तुम सबको जाने क्या जोत जगी थी, धून चढ़ी थी आचार्य भगवंत का चातुर्मास करवाना। चढ़ी थी ना, चढ़ी थी ना, अब उतर गई तो हाँ सर, सुबह चढ़ती है, शाम को चढ़ती है तो सुबह उतर जाती है। बोलो क्या? बहुत से लोग शाम को चढ़ाते हैं ना तो सुबह उतर जाती है। क्या क्या उतर जाती है? धून। तुमको पता है क्या? तुमको भी चढ़ी थी धून, और उसी धून में विनंती हुई थी वो आचार्य भगवंत ने भी हम सब मुनि मंडल को कहा था कि रतलाम संघ की बहुत ऊंची भावना है, वर्षों से इनकी भावना चल रही है, और काश्यप परिवार भी वर्षों से विनंती करता आ रहा है। इतने किलोमीटर की यात्रा करना है, ये राजस्थान के सब काम छोड़कर रतलाम जाना है। जाना तो जाना है, लेकिन चौमासा करके वापिस 500 किलोमीटर विहार करके आना है। और हम मुनि मंडल का तो एक ही भाव रहता है, हमारे गुरु खुश तो हम भी खुश। आपकी जो प्रसन्नता हो आप करो, हम आपके आगे नहीं, हम आपके पीछे चलने वाले हैं। गुरु तो पूछते हैं, लेकिन हम कोई जवाब थोड़ी ना देते। वो हमारे अधीन नहीं है, हम उनके अधीन चलते हैं। इसलिए हमको पूछना कि नहीं पूछना ये उनका अधिकार है, लेकिन जवाब देने का हमको कोई अधिकार नहीं होता है। और फिर हमारे सब के भावों को देखकर, अपने अंतःस्थल की भावनाओं को देखकर गुरुदेव ने रतलाम की घोषणा की थी, बराबर। और फिर हमने वहां से विहार भी किया था। लंबे लंबे विहार करके हम
गर्मी के दिनों के अंदर लंबे लंबे विहार रतलाम के लिए करके आए थे। आप लोगों ने रास्ते में हमारी खबर भी ली थी ना? सबने नहीं ली थी, कोई कोई ने ली थी। आज जिसने भी ली थी वो रतलाम संघ के ही लोग थे। अब यहाँ पे भी आचार्य भगवान संघ आया है और शासन प्रभावना का अद्भुत काम है। लंबा विहार तो है लेकिन दिन है मात्र 40 दिन। सभी मुनि मंडल को पूछा है क्या करना है, बोलो जाना है नहीं जाना है। मुनि मंडल ने तो एक ही भावना रखी, आपकी जो भावना हो आप करो, हमको पूछने का कोई काम नहीं। क्योंकि ये शासन हमेशा अनुशासन से चला है, इच्छाओं से नहीं चला है। तुम्हारा तो मन हो तो पूजा करो, तुम्हारा मन हो तो तुम सामायिक करो, तुम्हारा मन हो तो तुम यहाँ आओ, मन नहीं हो तो नहीं भी आओ। ये जैन शासन इच्छाओं से नहीं चलता है। शासन जिसके हृदय में स्थापित होता है ना, फिर इच्छा नहीं प्रकट होती है, फिर अनुशासन का ही पालन होता है। जहाँ अनुशासन है वहीं जिन शासन है, जहाँ जिन शासन है वहीं अनुशासन है। अब आचार्य भगवंत ने संघ को आज्ञा दी, ठीक है हम 40वें दिन पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। संघ बड़ा प्रसन्न हुआ। वहां से रवाना होकर सीधे विजयपुर नगर के राजा के पास पहुंचा है। हमारी ओर से स्वीकृति है, हमारे आचार्य भगवान 40वें दिन यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब चला है विजयपुर नगर पहुंचने का बहुत ही लंबा उग्र विहार शुरू हुआ है। विहार रास्ता भी है बड़ा खतरनाक। पहले के समय में ऐसे रोड थोड़ी ना था, रोड से रोड चलते जाते हो, आगे बढ़ते जाते। रास्ते में कोई गांव भी नहीं आते, घर भी नहीं आते, गोचे पानी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था भी उस समय में नहीं मिलती थी। फिर भी शासन के लिए आचार्य भगवंत ने हाँ कर दी, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। रास्ता कैसा है, रास्ते में क्या होगा, व्यवस्था क्या होगी, ये कोई प्रश्न संघ के सामने नहीं रखा है। आचार्य भगवंत अब वहां से रवाना हुए हैं। अपने सभी शिष्यों को लेकर अब जंगल के रास्तों में से आचार्य भगवंत ने विहार शुरू किया है। और विहार के क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते एक जंगल के अंदर प्रवेश हुआ है। और उस समय जंगल के अंदर बहुत जबरदस्त एक तूफान चला है। और तूफान के कारण सभी साधु इधर से इधर होने लग गए। चलना भी हाथ में नहीं तो खड़ा रहना भी हाथ में नहीं। सभी साधुओं को आचार्य भगवंत ने आदेश दिया, एक झाड़ की आड़ में सब खड़े रह जाओ, तूफान बहुत भयंकर है, ऐसे तूफान में कुछ भी हो सकता है। और सभी बड़े बड़े पेड़ की आड़ में साधु खड़े रह गए। लेकिन एक साधु भगवान पेड़ की आड़ में जाए उसके पहले तो जोर से भयंकर तूफान में वो ऐसे दूर जा फेंके, सीधे पेड़ से टकराए, पास में पत्थर पड़ा सा उसके ऊपर जा गिरे, पूरा सिर फट गया, खून खून बहने लग गया। चारों तरफ ऐसा भयंकर तूफान का वातावरण, पूरा पत्थर की शिला सिर पे लगने से साधु भगवंत के सिर से खून बहने लग गया। और इतने में तूफान शांत हुआ। चारों तरफ साधु भगवंत आचार्य भगवंत बैठ गए। ऐसे जंगल में अब कौन डॉक्टर और कौन दवाई, और अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं साधु भगवंत। इतनी भयंकर चोट लगी है सिर के अंदर, अंतिम घड़ियां गिन रहे। सभी की आंखों में आंसू बह रहे। ये क्या हुआ, अभी तो पहला दिन है विहार का, इतना लंबा विहार करना है और पहले दिन ही ये घटना घटी है। और अंतिम श्वास लेते लेते शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरी चिंता मत करो, आप तो विजयपुर नगर की ओर आगे बढ़ो और विजय को प्राप्त करना। इतना बोलते ही प्राण निकल गए। एक शिष्य गवा दिया आचार्य भगवंत ने।
उनकी सब विधि को संपन्न करके आचार्य भगवंत अब साधुओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भयंकर गर्मी के दिन, न गोचरी के ठिकाने न पानी के ठिकाने, ओ चल चलो चल। रास्ते भी ऐसे भयंकर रास्ते थे, न संग का कोई व्यक्ति साथ में था, पर बस दिल में शासन था। शासन की प्रभावना करना है, शासन की हिलना को रोकना है। आचार्य भगवंत अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते एक भयंकर रास्ता पर्वत के ऊपर से जाने का, इधर भी खाई इधर भी खाई, हजारों फुट गहरी खाई, बीच में से रास्ता जा रहा है, उस रास्ते को पार करना है। सभी साधु भगवंतों ने गुरु भगवंत को कहा, आराम से संभाल कर चलना, इधर भी खाई इधर भी खाई है, बीच में छोटी सी पगडंडी पे चलना है। एक एक साधु आचार्य भगवंत के पीछे 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 चलते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे, मन में थोड़ा सा भय भी है, थोड़ा सा पैर चूकते हैं तो सीधे नीचे ही जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते सावधानी रखने पर भी अचानक एक साधु का पैर फिसल गया और सीधे पर्वत से नीचे खाई में गिरे। खाई में गिरते गिरते पर्वतों से टकराते गए और आवाज आई, गुरुदेव चिंता मत करना, आप तो विजय को प्राप्त करना, मेरी चिंता मत करना। गिरते गिरते भी आवाज मात्र यही है, गुरुदेव विजय को प्राप्त करना। और ऐसे में आवाज आती आती बंद हो गई। हजारों फुट गहरी खाई में साधु भगवंत गिर गए। सब साधु रुक गए, श्वास थम गए, ये क्या हुआ? लेकिन बचाने की किसी की ताकत नहीं। सब के आंखों में से आंसू बह रहे हैं और पूरे आंसुओं से पहाड़ के ऊपर जाने अश्रुओं की वर्षाद हो गई है। आचार्य भगवंत हिम्मत करते हैं, लेकिन आखिर दुख तो जिनका गया उनको हो रहा है। एक नहीं दो साधुओं को गवा दिया। हिम्मत रखकर सबको कहा, संभालते संभालते आगे बढ़ो। वो उस पर्वत के रास्ते को पार किया, आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत भयंकर विशाल नदी सामने आ गई। नदी को पार करने के लिए अब नाव में बैठने की आवश्यकता पड़ी। शासन के लिए प्रसंग आया तो वो भी करना पड़ा। एक छोटी सी नाव में सब साधु भगवंतों को बिठाया। आचार्य भगवंत बैठे, नाव छोटी सी थी और किनारे पर एक साधु भगवंत बैठ गए। नाव वालों को कहा, हमको उस किनारे पर छोड़ दो, शासन का बहुत बड़ा प्रसंग हमारे सामने है, 40वें दिन हमको पहुंचना है। नाव वाला बेचारा दयावान था, ठीक है मैं आपको छोड़ देता हूं, लेकिन संभाल कर बैठना, आगे नदी बहुत गहरी आती है, लंबा रास्ता भी बहुत लंबा है और संभल के आगे मुझे आपको ले जाना है, इसलिए आप संभाल कर बैठना। और अब नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते नाव नदी के मध्य भाग में पहुंचती है और अचानक एक जोरदार पवन का लहर चलता है और झटका लगने से किनारों पर जो बैठे थे मुनि भगवान सीधे नाव के अंदर, नदी के अंदर गिर गए। और नदी का प्रवाह इतना जबरदस्त तेज था, उस प्रवाह में वो भी बहने लगे। सब चिल्लाने लगे, अरे तुम बचाओ, उनको बचाओ। नाविक कहता है ये प्रवाह बहुत ही खतरनाक है, अगर मैं कूदने गया ना और मैं भी बहते देर नहीं लगेगी। और देखा तो प्रवाह में मुनि भगवान तैरने लगे और ऐसी जगह पे पहुंच गए, बीच में वमल जहाँ आता है, जहाँ डूबने का ही बहुत बड़ा चांस रहता है। नाविक कहता है अगर मैं नाव उधर लेने गया तो पूरी नाव भी डूब जाएगी, इसलिए अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। और प्रवाह के उस तेज प्रवाह के अंदर मुनि भगवान भी बहते बहते अब पानी में डूब रहे हैं, लेकिन डूबते डूबते एक ही आवाज है, गुरुदेव चिंता मत करना, आप विजय को प्राप्त करना। और इतने में कहते कहते वो पानी के अंदर डूब गए। ये तीसरा बलिदान चला गया।
भयंकर, हृदय में दुख है, उसके बाद भी आचार्य भगवंत हिम्मत रखकर चल रहे हैं। एक साधु नहीं, दो नहीं, तीन तीन साधु। तुम्हारे परिवार का तो एक मेंबर भी चला जाए ना तो भी दुखों का पार नहीं होता है। ये शासन जो आज हमको मिला है ना, इतनी सहज में नहीं मिला है। कितने तो बलिदान इस शासन के लिए आचार्य भगवंतों के हुए, साधु भगवंतों के हुए हैं। ये घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं, ये सत्य घटना जो शास्त्र के पानों में लिखी हुई घटना है। तीन तीन साधुओं के बलिदानों को देखकर अब आचार्य भगवंत नदी पार करके उस किनारे पर पहुंचे। हिम्मत तो कैसी रखी होगी उन्होंने, वो जानते होंगे। अब बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, रास्ते में देखा तो झेरी मच्छरों का जबरदस्त एक झुंड चला। सबने बचने का उससे प्रयास किया, लेकिन एक मुनि भगवंत के ऊपर पूरा झुंड आ गया और झेरी मच्छरों ने उनको पूरी तरह से डस लिया। कोई उपाय नहीं था, झेर इतना फैल गया था शरीर के अंदर, और वो भी जाने अंतिम घड़िया, अंतिम श्वास ले रहे, ऐसी स्थिति हो गई। आचार्य भगवंत पास में बैठे हैं। मुनि भगवंत कहते हैं कि अब लगता नहीं कि ये विष मेरा उतर जाए, और अब 15 दिन सिर्फ बचे हैं विजयनगर पहुंचने के लिए। अगर आप भी मेरे लिए यहाँ रुक जाओगे तो अभी विहार बहुत लंबा है, आप कैसे पहुंच पाओगे? आप मुझे अकेले को छोड़ दो, आप यहाँ से रवाना हो। लेकिन मन नहीं मान रहा था, तुमको इस जंगल में अकेला कैसे भला छोड़ दे। वो कि अब मेरी तो घड़िया अंतिम दिख रही है, जहर इतना फैल चुका है कि मुझे लगता नहीं कि अब मैं वापिस ठीक हो सकता हूँ। और इतने में कहते कहते उनके भी प्राण निकले, लेकिन निकलते निकलते कहते गुरुदेव आप विजय को प्राप्त करना। चारों मुनि भगवंत के प्राण निकले, लेकिन अंतिम शब्द एक ही था, गुरुदेव आप विजय को प्राप्त करना। सबके मन में जिनशासन बसा हुआ था। अंतिम समय भी सबने जिनशासन की चिंता की, और अब बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, और अब विजयपुर नगर बहुत ही नजदीक आ गया था। लेकिन आगे चलते चलते बहुत दिनों की साधुओं को थकान, लंबे लंबे विहार, और इतने में चलते चलते अचानक एक शिष्य को फिर पत्थर की ठोकर लगी, सीधे गिर पड़े नीचे। पैर में से खून बहने लगा, पैर में मोच आ गई, और वो साधु यानी आचार्य भगवंत का दाया हाथ विद्वान साधु था। पैर में भयंकर चोट लगने के कारण चलना अब हाथ में नहीं था। 2-3 दिन का विहार बचा था। साधु ने कहा गुरुदेव चिंता छोड़ो, आप तो जल्दी विहार करके विजयपुर नगर पहुंचो, अब 3 दिन बचे हैं, और अगर समय पे नहीं पहुंचते हैं तो हमारी हार हो जाएगी। लेकिन तुमको छोड़कर मैं भला कैसे चला जाऊं? एक साधु को अकेले को जंगल में रख के मैं जाओ? पहले से तो मैंने 4 साधुओं को खो दिया है। गुरुदेव मेरी बात मानो, अगर रुक गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप चले जाओ, मैं कैसे भी करके जल्दी से जल्दी विजयपुर नगर पहुंचने की कोशिश करूंगा। मन माना नहीं, फिर भी समस्या इतनी बड़ी थी, समय कम था। आचार्य भगवंतों ने साधुओं को लेकर विहार कर दिया, अकेले साधु को जंगल में छोड़ दिया, वो भी सिर्फ शासन की रक्षा के लिए। तुम्हारा तो एक साधु तुम्हारे परिवार से दीक्षा लेना, वो तुम्हारे गांव में आए तो मिलकर तुम दौड़ कर मिलने भी आ जाओ, हो सके तो वेयावच कर लो, भक्ति कर लो, और उसके आगे कर क्या सकते हो। यहाँ तो साधुओं के बलिदान पे बलिदान चले गए। आचार्य भगवंत ने कितनी तो हिम्मत रखी होगी, और अब बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े। 40वां दिन आज आ गया, 25 किलोमीटर का विहार बाकी है। अब एक दिन पूरा बाकी है, 40वां दिन आज तो हो गया है। 25 किलोमीटर विहार करना बाकी है।
40वें दिन शाम को, सुबह तो बात शुरू हो गया है राज दरबार के अंदर, लेकिन आचार्य भगवंत पहुंच नहीं पाए। 40वें दिन शाम को गांव के बाहर पहुंचे हैं। पूरा सॉन्ग मिलने को आया है आचार्य भगवंत को। पूरे विहार में कोई खबर लेने नहीं आया संग। वो आचार्य भगवंत ने दास्ताने नहीं सुनाई कि विहार में मुझे क्या कष्ट पड़ा, मेरे 4 साधुओं के प्राण चले गए, वो भी संघ को नहीं कहा। संघ के आते ही पहला प्रश्न पूछा, आज के दिन वाद के क्या हाल रहे, कैसे वाद किया, किसने वाद किया, कैसा रहा आज का प्रसंग। संघ के चेहरे पे एक प्रसन्नता को देखकर आचार्य भगवंत ने पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। गुरु भगवान पता नहीं, लेकिन आज कोई एक जबरदस्त श्रमण भगवंत विहार कर सुबह सुबह राजमहल में पहुंच गए। तेजस्वी उनका चेहरा था और आज इतना अद्भुत वाद हुआ। उन्होंने एक से एक जवाब बहुत ही तर्क के साथ दिए, पर वादियों के सामने कुछ बोलने जैसा भी नहीं रखा। और राजा ने सभा को निरस्त किया, कहा कि कल का दिन और आपको देता हूं, अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं आए तो मैं कल जैन शासन को विजय घोषित कर दूंगा। गुरु भगवंत पूछते कौन साधु भगवंत होंगे, विहार करके तो हम ही आए इतनी दूर से, ऐसे तो कोई साधु भगवंत यहाँ थे भी नहीं आसपास, कौन आया। गुरुदेव पता नहीं नाम, लेकिन बहुत ही जबरदस्त विद्वान साधु भगवंत आए थे। आज का दिन तो उन्होंने संभाल लिया, कल सुबह आपको राजमहल में पहुंचना पड़ेगा। आचार्य भगवंत सोचते ऐसा कौन था वो साधु, और इतने में साधु भगवंत भी गांव से विहार करते करते आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंचते, सीधे चरणों में नमस्कार करते और चेहरा उठा के देखते हैं तो अपना वही शिष्य वीरबाल जो जंगल में छोड़कर जिनको आचार्य भगवंत आए थे। और ये वीरबाल, तुमको तो मैं जंगल में छोड़ के आए, तुम मेरे पहले कैसे विजयपुर पहुंच गए। गुरुदेव आपने विहार किया, उसके बाद गांव का एक व्यक्ति मुझे मिल गया, उसने एक औषधि लाकर मेरे पैर में लगाई, मैं ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद एक जंगल का छोटा रास्ता था, वो मुझे उसने बताया और महल तक आकर वो ही मुझे छोड़ कर गया। और मैं आज सुबह सुबह ही राजा के महल में पहुंच गया था। आपके आशीर्वाद से आज तो सब प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिया है, बस अब आपका इंतजार है। सुबह आपको राजा के दरबार में पहुंचकर ये वाद करना है। सुबह आचार्य भगवंत नगर में पहुंचते हैं, राजा के दरबार में ठाट बाट से उनका स्वागत होता है। और उस दिन का वाद ऐसा वाद होता है, आचार्य भगवंत एक से लेकर एक ऐसे सब प्रश्नों के जवाब देते हैं, पर वादियों के सामने कोई प्रश्न नहीं खड़ा रहा। और आखिर उन्होंने अपनी हार कबूल कर ली और राजा ने जैन दर्शन को विजय घोषित कर दिया। आचार्य भगवंत बड़े प्रसन्न हुए, जैन शासन की जय जयकार हुई, पूरा संघ खुश हो गया। और फिर आचार्य भगवंत ने विहार की सारी घटना सुनाई। मेरे 4 साधुओं की ये स्थिति हुई, लेकिन उसके बाद भी विजय को प्राप्त किया, इसकी मेरे हृदय में बहुत बड़ी खुशी है। ऐसे बलिदान इस शासन के ऊपर हुए, जिस शासन का बहुत बड़ा उपकार आज हमारे सबके ऊपर है। बोलो, आचार्य भगवंतों को जाकर तुमने कहा? तुम मुंह से भी कभी कह सकते हो आप शासन का इतना बड़ा संचालन कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेरे जैसा कोई आदेश हो, हमारे जैसा कोई काम हो तो हमें भी कभी आदेश करना। कहा तुमने कभी जाकर आचार्य भगवंतों से? कहा है आशीर्वाद दो, हमारी तकलीफों को दूर करो। ऐसा कभी नहीं कहा कि शासन का कोई प्रसंग आ पड़े आधी रात को भी हमको याद करना। कहा कभी? कहा सबने आधी रात को याद करना, दिन को तो हम दुकान पे होते हैं। ऐसा कहा आधी रात को याद करना? अरे आपको जब काम पड़े तब हम आपके आज्ञा पे
उपस्थित रहेंगे, शासन के लिए आपने जीवन समर्पित कर दिया है, तो हम भी आपके लिए समर्पित है। अगर शासन का कोई काम आता हो तो हमें जरूर आदेश देना, हम हर समय शासन के लिए तैयार खड़े हैं। इतना बोल भी दोगे ना तो भी मुझे लगता है उस ऋण में से थोड़े बहुत तुम मुक्त बन जाओगे। करोगे तो तब, आचार्य भगवंत आदेश देंगे तब की बात तब, लेकिन इतना मुंह से अगर बोल भी दिया है ना अपने, हम शासन के लिए हमेशा तैयार है, बस इतना बोलने से भी उस ऋण में से तुम थोड़े से मुक्त हो सकते हो। आदेश देकर तो देखना, हम हमेशा आपके लिए तैयार है। भले हम आपको विनती करें, भले हम आपको लेके आए, भले हम आपके रास्ते में खबर नहीं ले, लेकिन आप आदेश देना, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ऐसे शासन के एक नहीं हजारों प्रसंग बने होंगे, लेकिन शासन की रक्षा के लिए आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, तब जाके शासन आज अखंड रूप से हमारे सामने है और उस शासन की अद्भुत आराधना भी हम कर रहे हैं। और ऐसा ही मार्ग सेपाल कुंवर और मैणा को आचार्य मुनि चंद्रसूरी महाराज ने बताया, नवपद की आराधना करो, रोगों से, इस कुष्ठ रोग से तुमको मुक्ति मिलेगी। और वो भी शासन की हिलना का प्रसंग था, इसलिए मुनि चंद्रसूरी महाराज ने बताया था नवपद की आराधना करो। मैणा ने बहुत ही भावपूर्वक आराधना की। आराधना के प्रभाव से पहले दिन वह प्रक्षाल का जल 700 कोड़ियों पर डाला और धीरे धीरे 9 दिन के अंदर पूरी सबकी काया कंचन वर्णी हो गई। 700 कोड़ी अब एकदम कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। अब सेपाल कुंवर और मैणा दोनों उसी नगर के अंदर आनंद से एक घर लेकर वहां पे रह रहे हैं। रोज सुबह उठकर जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और इधर मैणा की माता कौन थी मैणा की माता? जो भी हो, अपने को क्या करना, उसकी माता थी, वो जाने, रूप सुंदरी। वो भी बड़ी दुखी हो गई थी मैणा के कारण। मैणा को कोड़ी के साथ विवाह कर दिया प्रजापाल राजा ने, तो वो दुखी होने के कारण मन नहीं लग रहा था, तो अपने भाई वसुपाल के घर पर आई थी थोड़े दिन के लिए। भाई के घर जाऊं, अपने मन को थोड़ा हल्का कर दूं। भाई के वहां पे आई और एक दिन मंदिर दर्शन करने के लिए गई तो मैणा को देख लिया उसने। मैणा को तो देखा ही देखा, लेकिन साथ में एक नवयुवान को देखा। वो देखते ही मंदिर में भड़क गई, अरे मैणा तूने क्या ये किया, तूने कुल को कलंक लगा दिया, तूने मेरी कुक्षी को लजा दिया, उस कोड़ी को छोड़कर तू इस नवयुवान के साथ हो गई। मैणा कहती है, माँ ये मंदिर है, मंदिर में ये संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं, तुम शांत तो रहो, मंदिर के जाकर बाहर जाकर हम सब बात करेंगे। उस समय मैणा ने माता को शांत किया और उनको घर ले जाकर सारी घटना सुनाई। रूप सुंदरी बड़ी प्रसन्न हो गई, मैणा को खूब आशीर्वाद दिया, धन्य तेरी श्रद्धा को, तेरी निष्ठा को, तेरी भक्ति को, जिसके प्रभाव से ये सारा प्रभाव सेपाल कुंवर के जीवन में दिखा। बहुत आशीर्वाद दिया अपनी बेटी को, वह बेटी तेरी भक्ति का ही ये प्रभाव है। और अब यह बात उसने जाकर वसुपाल राजा को बताई, अपने भाई को कहा, सारी घटना बताई तो वसुपाल राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अपनी पूरी सेना को लेकर जमाई राज को मिलने गया। और जमाई राज को मिला, बड़े ही खुशी की बात है, धर्म का प्रभाव जानकर वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ।
और इधर एक दिन मंदिर से बाहर निकलते सेपाल और मैना को सामने चलते चलते कमल प्रभा का संयोग हो गया। कमल प्रभा यानी कि सेपाल की मां। और जैसे ही कमल प्रभा ने सेपाल कुंवर को देखा, साथ में मैना को देखा, और जैसे ही सेपाल कुंवर माता के चरणों में पड़ा और मैना को कहा, अरे ये तो मेरी माँ है। और मैना ने भी सीधे जाकर कमल प्रभा को चरण स्पर्श किया। माँ बेटे गले मिलते हैं, माँ की आंखों में से आंसू बहे। बहुत दिनों के बाद दोनों का संयोग हुआ। अब माता को लेकर सेपाल कुंवर घर पहुंचता है और कमल प्रभा सारी घटना बताती है। किसको बताती है? रूप सुंदरी को। दोनों वेवाण का मिलन हुआ। क्या घटना थी, पूरी घटना बताई कमल प्रभा ने के चंपानगर के राजा सिंहरथ का में सिंहरथ की पत्नी थी। एक पुत्र के बहुत सारे अरमान दिल में लिए थे और समय के प्रवाह में हमारे घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ। बहुत सारी खुशियां घर में आई, लेकिन सेपाल 5 साल का हुआ, अचानक उसके पिताजी चल बसे। मंत्री सागर ने सलाह दी कि तुम सेपाल कुंवर को गादी पर बिठा दो, ज्यादा दिन गादी खाली नहीं रखना है। और इतने में सेपाल के काका जो थे अजीत सेन, उनकी नीति बिगड़ गई। वो राजा बनना चाहता था, इसलिए कुमार सेपाल कुंवर को खत्म करना चाहता था। इसको मार दूं तो इस गादी का मालिक मैं बन जाऊंगा। ये बातें मंत्री सागर के कान में पहुंची तो उन्होंने रातों रात कमल प्रभा को कहा, तुम कुमार सेपाल कुंवर को लेकर यहाँ से रवाना हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अंधेरे की रात में माँ बेटे को लेकर रवाना हो गई। कर्म सत्ता कैसी नचाती है पता नहीं चलता। एक दिन का राजा बनने वाला वो जीव ठाट बाट से राजमहल के सुख भोग रहा था, अब वो जंगलों के अंदर भटक रहा है। कमल प्रभा लेकर आगे बढ़ रही है। जंगल के उन रास्तों को पार करते एक नगर के किनारे पहुंचती है और सामने 700 कोड़ियों का टोला दिखता है। कोड़ी पूछते, कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे हो? कमल प्रभा सारी घटना बताती है। और इतने में घोड़ों की आवाज आती है। दूर से देखते हैं तो अजीत सेन काका के सैनिक कुमार सेपाल कुंवर को मारने के लिए पीछे पड़े। इतने में कोड़ियों ने कमल प्रभा को अपनी टोली के बीच में घेर लिया और इतने में एक कोड़ी बाहर आया। उनको कहा, चले जाओ यहाँ से, किसको ढूंढ रहे हो, कोई नहीं है। और इतने में कोड़ियों के टोले में सेपाल कुंवर को वो देख नहीं पाए। और कोड़ियों को देखकर वो सैनिक वहीं से रवाना हो गए कि हमको कहीं कोड़ न लग जाए। सैनिक वहां से रवाना हुए। इतने में कोड़ियों के टोले में घिरने से सेपाल कुंवर को भी कोड़ लग गया। कमल प्रभा देखती है, अरे मेरे बेटे को कोड़ हो गया हो, अगर ये पूरे शरीर में फैल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन कोड़िए के टोली में जो मुख्य था उनको कहा, मेरे बेटे को संभालना, मैं पास के गांव में जाकर किसी वेद राज को लेकर आती हूँ। इधर कमल प्रभा ये गई और टोली वाले लेकर उमर राणा को आगे बढ़ गए। बहुत समय तक कमल प्रभा आ नहीं पाई, इसलिए उमर राणा को लेकर वो रवाना हुए। वो अपनी टोली का नायक उमर राणा को बना दिया। कमल प्रभा ढूंढती ढूंढती थक गई और इतने में आचार्य मुनि चंद्र सूरी महाराज का सहयोग हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा मालवपति बनकर तुमको मिलेगा। और उनके कहे अनुसार आज मेरे बेटे का मिलन हुआ। रूप सुंदरी सारी बात को सुनकर बड़ी खुश होती है, अरे मेरी बेटी का विवाह कोई सामान्य पुरुष से नहीं हुआ, मेरी बेटी का विवाह तो सिंहरथ के पुत्र ऐसे सेपाल कुंवर के साथ हुआ है।
यह बात वसुपाल को बताती है। वसुपाल भी बड़ा प्रसन्न होता है, अपने भाणजी जमाई को लेकर ठाट बाट से अपने महल में प्रवेश करवाता है। और अब ठाट बाट से सब मामा के वहाँ पर रहने लगे। इतने में एक दिन प्रजापाल राजा घूमने के लिए निकला। संगीत की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। अंदर देखा तो मैना पिताजी को देखकर बाहर आई। उसके पीछे पीछे सेपाल कुंवर भी आए। प्रजापाल राजा पहचान नहीं पाया। अरे मैना, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे कोड़ी के साथ शादी करवाई थी और तू इस युवक के साथ कैसे आ गई? मैना कहती है, गुस्सा मत करो, थोड़ा स्वभाव शांत करो, महल में तो पधारो। घोड़े पे से उतरकर प्रजापाल राजा वसुपाल के दरबार में जाता है। वसुपाल राजा पूरी घटना सुनाता है और प्रजापाल राजा बड़ा प्रसन्न होता है। मैना को आशीर्वाद देता है, मैना आखिर तेरी जीत हुई और मैं हार गया। मैंने तुझे दुखी करने के लिए कोड़ी के साथ शादी करवाई, लेकिन तेरा पुण्य कितना गजब का था कि तुझे दुखी करना मैंने चाहा तो भी तू सुखी हो गई और तुझे भी इतना जबरदस्त सौभाग्य मिला। अब प्रजापाल राजा पश्चाताप करता है। मैना कहती है, तुम्हारा कोई दोष नहीं, सब मेरे कर्मों का दोष था तो मुझे मिला। वापिस मेरा पुण्य का उदय आया तो मुझे अच्छा हो गया। अब प्रजापाल राजा बड़े ठाट बाट से सेपाल कुंवर को कहता है, तुम्हें उज्जैनी के अंदर आना तो पड़ेगा। अब जमाई को आमंत्रण दिया और पूरे उज्जैनी नगर को सजाया और पूरे उज्जैनी नगर को आमंत्रण दिया। कल हमें हमारे जमाई राजा का प्रवेश होने वाला है। उमर राणा जो सेपाल कुंवर थे, हाथी पर बिठा के बड़े ही ठाट बाट से प्रजापाल राजा ने उनका स्वागत किया और स्वागत के साथ अब प्रजापाल के दरबार में सेपाल कुंवर, मैना, कमल प्रभा सब शांति से रहने लगे। एक दिन अब सेपाल कुंवर घोड़े पर बैठकर नगर में घूमने के लिए निकले। इतना जबरदस्त स्वरूपवान नवयुवक देखकर एक छोटी सी बालिका ने अपनी छत पे खड़ी खड़ी अपनी माँ से पूछा, माँ देखो ये युवान कौन जा रहा है, कितना जबरदस्त रूपवान है, कोई राम है, कृष्ण है, कोई चक्रवर्ती है, ये पुरुष है कौन आखिर? ये शब्द सेपाल कुंवर के कान में पड़े। बड़ों बड़ों को तो पता था, लेकिन छोटी बालिका ने प्रश्न पूछा अपनी माँ से, माँ ये कौन जा रहा है? माँ ने कहा, ये अपने उज्जैन के नरेश प्रजापाल राजा के जमाई जा रहे हैं। अब सेपाल कुंवर को ये बात थोड़ी सी जची नहीं। ससुर के नाम से मेरी पहचान हो ऐसा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। वो जो सबसे उत्तम होते हैं वो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। दूसरे नंबर के लोग अपनी पिता के नाम से पहचाने जाते, कौन है? ये तो इनका बेटा है। तीसरे तरह के लोग होते हैं वो मामा के नाम से, कौन है? ये तो इनका भाणेज है। और सबसे अधम होते हैं वो ससुर जी के नाम से जाने जाते, कौन? ये तो उनके जमाई है। और सेपाल कुंवर तो इतना सज्जन था, ससुर जी के नाम से मुझे कोई पहचाने, ये तो मेरे लिए योग्य नहीं है। महल में आता है, बड़ा उदास देखते हैं प्रजापाल राजा। अरे तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या मेरे नगरवासी ने तुम्हारा अपमान किया? क्या मेरे सेवकों ने तुम्हारा कोई सम्मान नहीं रखा? आखिर उदासी का कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो आज हुआ है। अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि अजीत सेन काका को हराना है और पिताजी की गादी पर बैठना है, तो जाओ, मेरी बहुत बड़ी सेना है, उसको लेकर तुम जाओ और अजीत सेन काका से युद्ध करो। सेपाल कुंवर कहते हैं, वो भी तो करना है मुझे, पिताजी की गादी पर बैठने का अधिकार भी मुझे है, वो भी मैं करूँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले मैं थोड़ा बहुत
परदेश गमन करके धन कमा लो, उसके बाद मैं युद्ध करूंगा। प्रजापाल राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है परदेश गमन की तो परदेश जाओ। कमल प्रभा ने ये बात सुनी कि बेटा परदेश जा रहा है, इतने में माँ आंखों में से आंसू बहाने लगी। और इतने दिनों के बाद तो तेरा और मेरा मिलन हुआ है और तू वापिस मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। मैं तुझे अकेले को नहीं जाने दूंगी, मैं भी तेरे साथ आऊंगी। सेपाल कुंवर कहते हैं कि परदेश गमन में तो यात्रा में कितनी तकलीफ पड़ेगी, और यात्रा में किसी को साथ रखना यानी कि बंधन होता है। मैं तुझे संभालूंगा या धंधा करूंगा, इसलिए माँ थोड़े दिन के लिए तुम रुक जाओ, मैं जल्दी ही धन कमाकर वापिस तुमको लेने के लिए आऊंगा। माँ को हिम्मत दी, माँ ने हिम्मत रखी, ठीक है बेटा जल्दी आना, लेकिन ध्यान रखना, तबीयत को संभालना और नवपद को कभी भूलना मत। हमेशा सुबह शाम हर समय नवकार को हमेशा स्मरण में रखना। माँ ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और माँ का आशीर्वाद लेकर अब सेपाल कुंवर प्रस्थान करते हैं। लेकिन महीना आती है, महीना कहती है पति का वियोग एक पत्नी के लिए आग के जैसा होता है, आग जैसे जलाती है, ऐसे एक पति का वियोग भी तुम्हारे बिना मेरे सब दिन ऐसे ही जाएंगे, तुम्हारे बिना रहना संभव नहीं है। लेकिन मैं भी साथ में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं साथ में रहूंगी तो तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन एक प्रतिज्ञा आज करती हूँ कि तुम जब तक नहीं आओगे वहां तक मैं एकाश ना करूंगी। कहीं करूंगी? बहनें सुन रही हो के? आइम्बिल लेके चेहरे पे तो आइम्बिल कितना दिखता है तुमको, सबके चेहरे पे आइम्बिल आ जाता है। महीना ने कैसी प्रतिज्ञा की कि अगर आप जब तक वापिस नहीं आओगे तब तक मैं एकाश ना करूंगी। तुम्हारे पतिदेव बाहर जाओ तो 3 टाइम गरम गरम खाना खाती हो। दूसरा नियम लिया, आप जब तक नहीं आओगी तब तक मैं गादी पे शयन नहीं करूंगी। तीसरा नियम ये लिया, आप जब तक वापिस नहीं आओगी तब तक मैं कोई श्रृंगार नहीं करूंगी। सेपाल व्यास मात्र सुन के बैठना नहीं हो, सेपाल व्यास के अंदर जो प्रसंग आ रहे हैं ना, उसको अपने जीवन में भी अपनाने जैसे ये सारे गुण हैं। पति के वियोग में पत्नी को भोजन भी नहीं अच्छा लगेगा, गादी का त्याग, श्रृंगार का त्याग, आपके बिना तो मेरा जीवन अधूरा होगा। सेपाल ने कहा करना सब कुछ लेकिन माँ का ध्यान रखना। क्या कहा? माँ का पूरा ध्यान रखना और माँ की पूरी सेवा करना। और महीना ने कहा तुम इस बात की चिंता मत करो, माँ तुम्हारी अकेले के नहीं है, माँ मेरी भी है, मैं उसकी पूरी सेवा करूंगी, तुम चिंता मत करना। कैसी सासू और बहू का कैसा प्रेम होगा। तुम चिंता मत करना, माँ तुम्हारी अकेले की नहीं है, माँ मेरी भी है। और अब सेपाल कुंवर रवाना होते हैं तो महीना कहती है मेरी जैसी बहुत स्त्रियां तुमको प्रवास में मिलेगी, लेकिन मुझे भूल मत जाना। उस समय तो कोई मोबाइल के जमाने नहीं थे, आने का कोई समय निश्चित नहीं था। 1 महीने में भी आएंगे, 2 महीने में भी आएंगे, 12 महीने के बाद भी कभी सेपाल कुंवर वापिस आएंगे। लेकिन महीना एक ही शब्द कहती है मुझे भूल मत जाना, मेरी जैसी हजारों स्त्रियां आपको रास्ते में मिलेगी। सेपाल कुंवर ने कहा चिंता मत करना, ये कभी नहीं हो सकता है। अब सेपाल कुंवर वहां से रवाना होते हैं और जंगलों के रास्तों को पार करते करते एक पर्वत के ऊपर पहुंचते हैं। एक चंपा वृक्ष के नीचे थकने के कारण आराम करते हैं और आराम करने के बाद जब उठते हैं तो सामने एक साधक दिखाई देता है।
साधक की नजर सेपाल पर पड़ती है, सेपाल की नजर साधक पर पड़ती है। वो साधक देखकर कहता है तुम जबरदस्त कोई तेजस्वी पुरुष लग रहे हो। सेपाल कुंवर कहते तुम क्या कर रहे हो? कि बहुत दिनों से साधना कर रहा हूं लेकिन साधना पूरी नहीं हो रही है, कोई ना कोई विघ्न आ रहे हैं, अगर तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दो तो अच्छी बात है। सेपाल कुंवर ने कहा मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूं, कहो। सेपाल कुंवर नवपद के स्मरण में वहां बैठ गए, वो साधना करने लगे और उसको साधना में सफलता मिल गई। पुण्यवानों का सहयोग भी मिलता है ना, तो भी साधनाएं सफल हो जाती। वह बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद उसने वहां पे उसको 2 औषधियां दी। किसको? सेपाल कुंवर को। एक शस्त्र हरणी और एक जल तरणी। जल में डूबने के बाद भी तुम डूबोगे नहीं। एक शस्त्र हरणी, कोई कितने भी शस्त्र चलाएगा तो तुम्हें कोई घाव नहीं होगा। और दोनों औषधियों को अपने कमर में बांधकर सेपाल कुंवर आगे बढ़ते बढ़ते वास्पिस रास्ते के एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं तो एक व्यक्ति धातुवादी सुवर्ण सिद्धि कर रहा था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। सेपाल कुंवर को कहता है तुम मुझे थोड़ी बहुत कुछ मदद कर सको तो मेरी ये सिद्धि सफल हो जाएगी। सेपाल कुंवर वहां नवपद के स्मरण में लीन बनते हैं और नवपद के प्रभाव से स्वर्ण सिद्धि वहां हो जाती है। सेपाल कुंवर के सहयोग से स्वर्ण सिद्धि होकर वो खुश होता है और उसको इतना सा सोना कि तुमने मेरी मदद की, ये सोना तुम रखो। सेपाल कुंवर मना करता है, मुझे नहीं चाहिए, क्या करना है मुझे स्वर्ण को, तुम्हारे पास ही रखो। नहीं नहीं, तुमको लेना ही पड़ेगी। जब वो नहीं माना तो इतना स्वर्ण लेकर अपनी कमर में बांधकर अब सेपाल कुंवर आगे बढ़ाए। पुण्यशाली को तो कदम कदम पर निधान होते हैं। चलते चलते भरूच नगर पहुंचता है सेपाल कुंवर। थोड़ा सा सोना बेचकर कपड़े आदि वस्त्र खरीदता है, भोजन की सामग्री खरीदता है और 2 तावीज खरीदता है। उस तावीज के अंदर दोनों औषधियों को रखकर अपने हाथ में बांध लेता है। अब इतने में भरूच का वो बंदर था ना, व्यापार के लिए सबसे बड़ा बंदर था। उस बाजार के अंदर बहुत सारे व्यापारी व्यापार करने आए और उन व्यापारियों के अंदर एक धवल सेठ भी था। नाम उसका धवल था लेकिन काम धवल नहीं थे उसके। बड़ा ही लोभी धवल, बहुत बड़ा व्यापार कर रहा था, बहुत सारा धन भी कमाया, लेकिन अब रात को सोता सोता विचार करता है यहाँ तो बहुत पैसा कमाया है, अब परदेश जाकर मुझे पैसा कमाना है। इतने में 500 जहाजों को बनवाता है, जहाजों में बहुत सारी माल सामग्री भरवाता है, सब व्यापारियों को आमंत्रण देता है, जिसको भी धंधा करना है सब मेरे साथ चलो। 500 जहाजों में अब माल भर दिया है, सब व्यापारियों को साथ में लिया। वो जहाज रवाना होने का समय होता है, इतने में देखा तो 500 जहाज आगे ही बढ़ने का नाम नहीं लेते। किसी को पूछने पर पता चला ये व्यंतर देव का प्रकोप है, अगर व्यंतर देव को बलि नहीं चढ़ाओगे तो जहाज आगे नहीं जाएंगे। अब 32 लक्षण वाला पुरुष लाना कहाँ से? भरूच के राजा को पूछा, आपकी नजर में, आपके नगर में कोई 32 लक्षण पुरुष हो तो हमको बलि चढ़ाना है। राजा कहता है ये हिंसा के काम में नहीं करता हूँ, चले जाओ मेरे यहाँ से। धवल सेठ अब चिंता में पड़ गया, कहाँ से लाना, 32 लक्षण पुरुष लाना कहाँ से? इतने में धवल सेठ के लोगों ने कहा आज बाजार में एक नव युवक हमने देखा, बहुत ही तेजस्वी था, वो शायद 32 लक्षण पुरुष वो दिखता है। धवल सेठ ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ लेकर आओ उसको। और बाजार में घूम रहे सेपाल कुंवर के पास सैनिक जाते हैं, चलो हमारे धवल सेठ के पास, वो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे।
सेपाल कुंवर हंसने लग जाते हैं, तुम्हारा सेठ तो मूर्ख है मूर्ख, जाके उसको कह देना शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती है। सैनिकों ने जाकर धवल सेठ को कहा, वो तो बड़ी पराक्रम की बातें करता है, कहता है शेर की बलि नहीं चढ़ती है। अब धवल सेठ ने भरूच के राजा के पास जाकर विनंती की, तुम्हारी सेना दो, मैं उस युवक के साथ युद्ध करके उसे बंदी बनाकर उसकी बलि चढ़ाना चाहता हूं। अब राजा ने अपनी सेना दी, लेकिन सेपाल कुंवर बड़ा पराक्रमी था, पूरी सेना को परास्त कर दिया उसने। धवल सेठ सोचता है बड़ा पराक्रमी लग रहा है, आकर माफी मांगता है, कहता है तुम बड़े पराक्रमी हो, अगर तुम एक काम करो मेरे जहाजों को आगे बढ़ा दो तो तुम मांगो वो इनाम मैं तुम्हें दूंगा, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें इनाम में दूंगा मैं, तुम अगर मेरे जहाज को आगे बढ़ा सको तो। सेपाल कुंवर अब जहाज पे पहुंचते, नवपद का स्मरण करते और नवपद के प्रभाव से व्यंतर देव वो स्थान छोड़कर भाग जाता है और 500 जहाज अब एक साथ वहां से आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। सेपाल कुंवर तुरंत जहाज से नीचे उतरता है, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं धवल सेठ से लेता है। धवल सेठ सोचता है बहुत पराक्रमी लग रहा है, अगर इसको मेरे यात्रा में साथ रखूं तो बड़ा काम का आदमी मुझे लग रहा है। धवल सेठ ने सेपाल कुंवर को कहा, तुम मेरे साथ चलते हो क्या? सेपाल कुंवर ने कहा चलो, पर मुझे इसके बदले में दोगे क्या तुम? वो कि मेरे साथ 10,000 आदमी है, एक को मैं 1,000 सोना मोल देता हूं, उसी हिसाब से तुमको भी दे दूंगा। सेपाल कुंवर ने धवल सेठ की दानत देखकर ये पूछा, बाकी तो वहां सोना दिया तो भी मना किया, यहाँ पे सामने से मांग रहे हैं सेपाल कुंवर, क्योंकि उन्होंने धवल सेठ की दुर्जनता को देख लिया था। धवल सेठ को कहा, तुम 10,000 को जितना देते हो ना उतना मेरे अकेले को दो तो मैं आऊं। 10,000 को जितना दूं इतना 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तेरे अकेले को मैं दूं, ये तो मेरे से नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मुझे कहाँ तुम्हारे साथ आना है, तुमको मुझे ले जाना हो तो दो। धवल सेठ के इतनी तो मेरी ताकत नहीं है। फिर सेपाल कुंवर ने पूछा धवल सेठ को, ऐसे भी मुझे परदेश की यात्रा करना है, अगर तुम मुझे तुम्हारी जहाज में थोड़ी जगह दे दो तो इसका जो भी भाड़ा हो वो ले लेना, पर मुझे भी परदेश गमन जाना है। तो भाड़ा की बात सुनकर धवल सेठ को मुंह में पानी आ गया, ये तो एक पंथ 2 काम हो गए, ये साथ में भी रहेगा और 100 सोना मोहर मुझे भाड़ा भी मिलेगा। सेपाल कुंवर को हाँ कह दिया और अब जहाज में बैठकर जहाज अब आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते जहाज अब बब्बर कुल के ऊपर पहुंचे हैं। 500 जहाज समुद्र के किनारे आए हैं, वहां का राजा था, उसके सेवक सब आए। धवल सेठ को कहा, इस बंदरगाह पर तुमने 500 जहाज खड़े किए तो इसका भाड़ा हमको देना पड़ेगा। धवल सेठ के जाओ यहां से, भाड़े मांगने आ गए। काई का भाड़ा होता है, कौन सा भाड़ा होता है? सब अपने सैनिकों को आदेश दिया, उन सेवकों को मारने लगे। सेवक वहां से भागते भागते राजा के दरबार में पहुंचे, महाकाल को जाकर सब बात बताई। महाकाल ने आकर अब धवल सेठ पर प्रहार किया, युद्ध किया और धवल सेठ के सब सैनिक छोड़कर भाग गए। धवल सेठ को बंदी बनाकर पेड़ पे उल्टा लटका दिया। उसके 500 जहाज राजा ने जब्त कर लिए। अब सेपाल कुंवर जहाज में से उतर कर आते हैं, धवल सेठ को उल्टा लटका हुआ देखकर, ओहो क्या हुआ धवल सेठ, बंदी बन गए? कहाँ गई तुम्हारी ताकत, कहाँ गए तुम्हारे 10,000 सेवक? मुझे अकेले को इतनी तनख्वाह देने का जोर पड़ रहा था तुमको,
1 करोड़ बहुत ज्यादा लग रहे थे, अब कहाँ गए तुम्हारे सब सेवक, कोई तुमको बचा नहीं पाया। धवल सेठ कहता है जले पे नमक मत छिड़को। सेपाल कुंवर पूछता है बोलो अभी भी बचा लूं तो क्या दोगे, क्या दोगे? 250 जहाज तेरे को दे दूंगा, बोल दे दोगे पक्की बात? हाँ दे दूंगा, पहले लिख के दो तो मानू, तुम्हारी बात मैं नहीं मानता हूं। और धवल सेठ से लिखवा के लिए 250 जहाज मैं तुम्हें दूंगा और 250 जहाज मैं रखूंगा। अब सेपाल कुंवर ने महाकाल के साथ युद्ध किया और युद्ध के अंदर महाकाल राजा को परास्त कर दिया और बंदी बनाकर महाकाल को धवल सेठ के पास लेके आए। धवल सेठ तलवार निकाल के महाकाल के सामने पड़ता है। सेपाल कुंवर के बैठ जाओ, ज्यादा ताकत मत बताओ। हाँ, जब बतानी थी तब तो ताकत बताई नहीं, अब बंदी के सामने क्या ताकत बता रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ आप अपनी जगह पर। ओ सेपाल कुंवर कहता है लाओ मेरे 250 जहाज। 250 जहाज सेपाल कुंवर के नाम कर देता है। और अब महाकाल के को भी जो बंदी बना के लाया था उसको भी सेपाल कुंवर छोड़ देता है, स्वागत करता है और कहता है माफ करना, मुझे युद्ध करने का कोई भाव नहीं था, लेकिन धवल सेठ की घमंड की स्थिति को उतारने के लिए मैंने युद्ध किया। अब महाकाल बड़ा ही सेपाल कुंवर से प्रसन्न होता है, कहता है तुम्हें मेरे नगर में पधारना पड़ेगा। और अब इधर धवल सेठ कहता है सेपाल को तो लिए बिना मैं यहाँ से अब आगे बढ़ नहीं सकता, न जाने आगे कैसे कैसे विघ्न आएंगे, सेपाल कुंवर होगा तो ठीक रहेगा। अब सेपाल कुंवर ने जो 10,000 सैनिक धवल सेठ को छोड़कर भाग गए थे उन सब को अपने यहाँ पे काम पे रख लिए। अब धवल सेठ अकेला 250 जहाजों को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन सेपाल कुंवर को लिए बिना जाना नहीं है। सेपाल कुंवर कहता है महाकाल इतनी विनंती करता है तो अब मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता। अब सेपाल कुंवर को लेकर महाकाल अपने दरबार में पहुंचता है। आगे अब कैसी घटनाएं घटती है, अब धवल सेठ किस तरह सेपाल कुंवर को परास्त करता है, अपनी दुर्जनता को छोड़ने का कोई धवल सेठ का भाव नहीं है। लेकिन अब आगे आगे किस तरह की घटना घटती है वो अपन अब कल के प्रवचन में देखेंगे। 13 नौकार गिन लो। चलो पचकान किसको लेना है? आइम्बिल वाले सुवे नौकार सिम पोसिम साहट पोसिम आइम्बिलम नियोजकाय लेवा लेवना गीत संसनो किट वेवना पडुचि मकिन वैटन तवणम सबव समयतवणम पाणस लेवना वालिन बहुलेनवा स सिद्धेनवा बहुस्वे एकाष्टना है कोई उगे सुनका सिम पोसिम साहट पोसिम एकाष्टम बियाष्टम चकति विम्प्यमष्टम कायम साम थणावगणम ससागणम सागर गाना उठु संग उठानेनम वैटन तवणम सबव समयतवणम पाणस लेवना वालिन बहुलेनवा स सिद्धेनवा बहुस्वे। आइम्बिल में जिनका बहुमान होना है वह हैं श्रीमती प्रीति जी जैन एवं श्रीमती जैन, दोनों एक ही घर से हैं। वे कृपया श्रीमती प्रीति जी जैन आगे पधार जाएं, मातुश्री तेजकुर्मी कश्यप से बहुमान स्वीकार करें। शाश्वती नवपद सिद्ध चक्र ओली जी आराधना का तीसरा दिन है। आचार्य पद की आराधना है। रंग वर्ण पीला है। कौशक 36 लोगस का, प्रदक्षिणा 36, खमासना 36, स्वस्तिक 36, आइम्बिल चने की दाल का और नौकार वाली 20 नमो रेंताणम पद की ये क्रिया रहेगी। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम वेदानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोल जिन शासन देव की जय। ओम नमो